समाजशास्त्र के मूल सिद्धांत प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत हम समन्वयात्मक संप्रदाय की चर्चा आज करेंगे। समन्वयात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्रियों का विचार है कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच में कुछ सामान्य तत्व, कारक, लक्षण, विशेषताएं और नियम हैं जिनका वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। उन सामान्य तथ्यों और कारकों को अवलोकन, संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण तथा सामान्यीकरण किया जाना चाहिए। अर्थात विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र आदि में जो लक्षण तथा तत्व सभी में विद्यमान है, उन सामान्य विशेषताओं का समन्वय करना चाहिए। इन विभिन्न प्रमुख आधार हैं जो इस संप्रदाय के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। इन दोनों संप्रदायों के जो हमने देखा कि समन्वयात्मक संप्रदाय है, ये सामान्यीकरण पर जोर देता है। इस संप्रदाय के समर्थकों पर जीव विज्ञान के समर्थकों का प्रभाव रहा है। जिस प्रकार एक शरीर और सावयव का महत्व है, उसी प्रकार ये उसी समाज को महत्व देते हैं। समाजशास्त्र ही एक ऐसा विज्ञान है, एक सामाजिक विज्ञान है जो समाज को एक संपूर्ण इकाई मानकर अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है जिसकी विशिष्टता यही है कि वह समाज का पूर्ण इकाई के रूप में अध्ययन करता है। अनेक सामाजिक विज्ञान समाज से संबंधित भिन्न भिन्न क्षेत्रों का अध्ययन विशेष दृष्टिकोण से करते हैं। केवल समाजशास्त्री वह विज्ञान हो सकता है संपूर्ण समाज को एक पूर्ण इकाई मानकर समाज का अध्ययन करता है। अब इसमें हाउस के विचार, इंग्लैंड के समाजशास्त्री हैं। इन्होंने समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में विकसित करने का प्रयत्न किया है। हाउस के अनुसार समाजशास्त्र इन सब पक्षों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से अध्ययन तभी कर सकता है जब इसका विषय क्षेत्र सामान्य सामाजिक विज्ञान या समन्वयात्मक सामाजिक विज्ञान के रूप में सुनिश्चित हो। दुर्खिम के विचार, प्रसिद्ध समाजशास्त्री दुर्खिम समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र के संबंध में इमाइल दुर्खिम के विचार महत्वपूर्ण है। दुर्खिम समाजशास्त्र के मेन फाउंडर्स और समाजशास्त्री माने जाते हैं। दुर्खिम मानव समाज में व्याप्त सभी घटनाओं का कारण समाज में खोजते हैं। दुर्खिम ने कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामूहिक चेतना विशेष रूप से व्यक्तिगत चेतना से भिन्न है। दुर्खिम ने सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान और सामाजिक तथ्य की दो निम्नलिखित विशेषताएं बताई है, बाह्यता और बाध्यता। इसमें तीसरा है सोरोकिन के विचार। रूस में जन्मे अमेरिकी समाजशास्त्री है। अपनी पुस्तक सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी में लिखा है कि सभी सामाजिक विज्ञान एक दूसरे से संबंधित है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम देख सकते हैं कि समाजशास्त्र में जो उसके विशेष क्षेत्र के बारे में दो प्रमुख संप्रदाय बताए गए, एक स्वरूपात्मक संप्रदाय और एक समन्वयात्मक संप्रदाय। तो समन्वयात्मक संप्रदाय जहाँ सभी विषयों के महत्वपूर्ण विशेषताओं को एकीकृत करते हुए समाजशास्त्र की विशेष क्षेत्र को निर्धारित करता है, वहीं स्वरूपात्मक संप्रदाय इसके विशिष्टीकरण पर जोर देता है और ये इसके सामान्यीकरण पर जोर देता है। इस प्रकार इसकी हालांकि स्वरूपात्मक संप्रदाय की भी अनेक विद्वानों ने आलोचना की है, समन्वयात्मक संप्रदाय के विद्वानों ने भी इनकी आलोचना की है, लेकिन दोनों के तत्वों को मिलाकर ही समाजशास्त्र को समीचीन तरीके से समझा जा सकता है। धन्यवाद।